प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आशा करते हैं कि आप सब बेहद सुंदर और अच्छे, भले, स्वस्थ होंगे। आप मेरे प्रियो बाइबल के अंदर एक बहुत मशहूर कहानी है जिसको हम सब जानते हैं और इसके विषय में प्रेरितों के काम बहुत अच्छे से वर्णन करता है। खोजा नाम का व्यक्ति था जो परमेश्वर के प्रति बहुत वफ़ादार और ईमानदार था, कह सकते हैं। आपको पता है जब खोजा यरूशलेम आराधना करने आया था, वो वापस जा रहा था अपने रथ से और वो अपने राज्य का खजांची था। लिखा है कि वो कुश नगर का जो वहाँ की रानी कंदाके थी उसका वो मंत्री था और वो परमेश्वर की आराधना के लिए यरूशलेम आया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो जब यरूशलेम से वापस गाज़ा के मार्ग को जा रहा था, परमेश्वर का आत्मा फिलिप्पुस के पास में गया और पूछा, कहा कि इसे पूछ जो इस पढ़ रहा है क्या उसे समझ में आ रहा है? आइए मैं आपके लिए सुंदर आयतों को पढ़ना चाहूँगा। इस प्रकार से यहाँ पे लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय उसकी 29 पद। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के पास हो ले। और फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उससे यशायाह की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता है? 31 पद इस प्रकार से कहता है, उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तब तक मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वो चढ़कर उसके पास बैठे। यहाँ पे बहुत अच्छा वृत्तांत मिलता है, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्रियो। जहाँ पे खोजा अपने ज़माने का वेल एजुकेटेड व्यक्ति था, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था। लिखा है वो अपने राज्य का, कंदाके की रानी का वो खजांची था, वित्त मंत्री था। फिर भी जब वो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, ऐसा है कि किताब को पढ़ता है, वो समझ नहीं पा रहा। पर मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहूँगा, इस समझने के लिए परमेश्वर ने एक बेहतर इंतज़ाम किया और फिलिप्पुस को भेजा। और वो फिलिप्पुस जो परमेश्वर का जन था, परमेश्वर का आत्मा फिलिप्पुस के पास में जाता है और उससे कहता है कि जा, जो खोजा पढ़ रहा है उसे पूछ, क्या वो समझ रहा है? मेरे प्रियो, कई बार हम खोजे की तरह ईमानदार नहीं होते। हम सेवा में हैं, हम विश्वास करते हैं, हम मीटिंग जाते हैं, हम दान दस्युंस को देते हैं, पर कई बार हमारा जीवन उस विश्वास योग्यता में नहीं जी रहा होता है, ईमानदारी में नहीं जी रहा होता है, जहाँ पे हमें और आपको जीना चाहिए। कई बार हम ऐसा नहीं कर पाते। पर मैं आपको बताना चाहूँगा, हमें अपने प्रभु के प्रति ईमानदार होना है, अपने काम के प्रति ईमानदार होना है, अपने घर परिवार के प्रति ईमानदार होना है, ताकि परमेश्वर हमसे बेहतर सेवा का काम कराए। यहाँ पे हम कई ट्रांजिशन को देखते हैं, जैसे कि नंबर 1 तो परमेश्वर का आत्मा फिलिप्पुस के पास में जाता है, उससे उत्साहित करता है, जा और खोजे से पूछ। और वैसा ही फिलिप्पुस करता है, खोजे के पास में जाता है, खोजे से पूछता है, क्या तू जो पढ़ रहा है क्या तुझे समझ में आ रहा है? मेरे प्रियो, खोजा अपने ज़माने में बहुत पढ़ा लिखा इंसान था और वो ईमानदार भी था और कहता है, जब तक कोई मुझे ना समझाए, जब तक कोई मुझे ना सिखाए, तब तक मैं कैसे समझ सकता हूँ? बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हम साल भर से विश्वास करते हैं, 6 महीने से विश्वास करते हैं, जब चर्च जाते हैं ना, लगता है हमें सब आता है। इतना समझ लेते कि मैं जहाँ पे हम चर्च जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, वहाँ के पास्टर से भी ज़्यादा उन्हें ऐसा लगता है समझ में आ रहा है। और वास्तव में हम ईमानदार नहीं हो पाते। मैं आपको आज के संदेश से बताना चाहता हूँ, हमें और आपको ईमानदार होना है, बी हॉनेस्टफुल होना है, ताकि हम परमेश्वर के राज्य की खोज करने पाए। वास्तव में खोजा बहुत पढ़ा लिखा जन था। उसने अपने ज़माने में अपने राज्य का वित्त मंत्री रहा। उसने झूठ नहीं बोला। उसने प्रभु के वचन को लेकर जो फिलिप्पुस वहाँ पे था, उसे झूठ नहीं बोला और कहता, यस, जब तक कोई मुझे ना समझाए तब तक मैं नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि ये आत्मा की बात है। ईमानदारी आत्मा की बात है और वही आत्मा जो फिलिप्पुस के पास में जाता है, वही फिलिप्पुस को उत्साहित करता है और कहता है, जाओ खोजा के पास में, देखो जो पढ़ रहा है क्या वो जानता है? कई बार हमारा जीवन, हम मसीह जीवन जी तो रहे होते हैं, पर हम ईमानदार नहीं होते। ना ही प्रभु के प्रति ईमानदार होते हैं, ना ही वचन के प्रति ईमानदार होते हैं और ना ही अपने सेवक के प्रति ईमानदार होते हैं। पर आप देखिएगा, खोजा
परमेश्वर के प्रति ईमानदार निकला और वो झूठ नहीं बोला, उसने सच बातों को कहा और उस बात को स्वीकारा। यस, मैं नहीं समझ पा रहा मेरे प्रियो, कई बार हम अपनी मसीह ज़िंदगी में बहुत चीज़ों को समझ नहीं पाते। कई बार हम अपने बिज़नेस व्यापार के सिलसिले में जब हम कोई काम करते हैं, जब हम बातचीत करते हैं, तो उसमें कई बार समझ नहीं पाते। हमें एक समझाने वाले की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात कह सकते हैं फिलिप्पुस आपके जीवन में आए और आपको समझाए। अर्थात वो परमेश्वर का जन जहाँ से आप जुड़े हैं, जहाँ पे आप प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, जिनके साथ में आप संगति करते हैं, कई बार उनका आपके जीवन में आना ज़रूरी होता है ताकि वो आपको सिखाएँ, समझाएँ, ताकि आप परमेश्वर के वचन को ठीक-ठीक समझ सकें और पढ़ सकें। हालेलुया! वास्तव में परमेश्वर का वचन अद्भुत है। कई बार वो आत्मा परमेश्वर का फिलिप्पुस को उत्साहित करता है। कई बार परमेश्वर का आत्मा आपके दासों को उत्साहित करेगा, प्रेरित करेगा, नहीं आपको आपको ऐसी शिक्षा पे काम करना चाहिए और आपको फलाजन के लिए प्रार्थना करना चाहिए और जाना चाहिए और कहना चाहिए यस, क्या आपके हालात सही चल रहे हैं? पर जब आपका सेवक, आपके लोग आपसे पूछते कि आप ठीक है, तो सही बोले यस, मैं प्रभु की दया से ठीक हूँ। वास्तव में जब हम सही बोलते हैं, हम सटीक बोलते हैं, हम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में बोलते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा ही काम करने पाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बहुत ईमानदार है और वो बहुत सामर्थी है। वो आपके ईमानदारी को देखता है और आपके लिए तरसता है और आपसे कहता है यस, अगर मेरे बेटे ईमानदार हैं तो मैं उनके लिए बहुत आशीषों को खोलने जा रहा हूँ। परमेश्वर आपके लिए बड़ी आशीषों को खोलने जा रहा है यदि आप ईमानदार हैं। आप खोजा की तरह ईमानदार बने ताकि आप कह सकें यस, मुझे इस बात को समझना है, मुझे समझ में नहीं आता। आप जब प्रार्थना करें तो वास्तव में प्रभु के सामने आप ईमानदार ठहरे। जब आप उपवास रखें तो परमेश्वर के प्रति आप ईमानदार ठहरें। जब अपनी कलीसिया जाएँ तो अपने सेवक अपनी कलीसिया के प्रति ईमानदार ठहरे, ताकि आप परमेश्वर के सामने जब खड़े हो तो परमेश्वर कहेगा शाबाश मेरे बेटे और शाबाश मेरी बेटी। कहेगा वेल डन माय सन। मैं आपको उत्साहित करूँगा कि आपके जीवन में ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। ईमानदारी बहुत ज़रूरी है ताकि आप परमेश्वर के अच्छे जन बन पाएँ। मैं आशा करता हूँ कि आज का संदेश आपके जीवन में बहुत आशीष लाएगा और आइए हम प्रार्थना करेंगे और इस सेशन को समाप्त करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपने मदद किया, सहायता किया, इस योग्य बनाया कि प्रभु हम तेरे वचन को तेरे बच्चों के बीच से, दादासियों के बीच ले जा पाऊँ। और प्रभु इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा प्रभु जितने लोग सुन रहे हैं उन्हें बहुत आशीष दे। वास्तव में कई बार हम ईमानदार नहीं होते प्रभु, हम अपनी चर्च के प्रति ईमानदार नहीं होते, अपनी कलीसिया के प्रति ईमानदार नहीं होते, अपने सेवक के प्रति ईमानदार नहीं होते। प्रभु हम इस सेशन से यही सीखा कि प्रभु हमें खोजे की तरह ईमानदार बनना है और प्रभु के वचन पे और परमेश्वर पे हमें धैर्य रखना है। और यस पिता परमेश्वर, कई बार हम बहुत बुद्धिमान होते हुए भी कई बार हम बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। परमेश्वर हम चाहते हैं हमारे लोगों के जीवनों में प्रभु आप बुद्धि को प्रदान करें, वो ईमानदार बने, निष्ठावान बने, प्रभु आप में धन्यवादी होने पाए। हमारी दुआ है, हमारी प्रार्थना, जितने लोग प्रभु जी इस वीडियो को देख कर प्रभु सुन रहे तेरे वचन को, जीवित वचन को, प्रभु मैं आशा करता हूँ कि जीवन आज बदलने जा रहा, उनके जीवन में आज ईमानदार रष्ट करने जा रहे प्रभु। उनके जीवनों में वो ईमानदारी प्रभु जो वास्तव में लोगों के पास में होनी चाहिए नहीं है, परमेश्वर आप उन्हें प्रोवाइड करने जा रहे, आप उन्हें देने जा रहे, ताकि वो आपके प्रति और आपके वचन के प्रति बहुत ईमानदार बनने पाएँ। प्रभु हम धन्यवादी हैं आज के इस सेशन के लिए प्रभु कि आपने मौका दिया और आपने होने दिया कि प्रभु आज के खोजे की इस कहानी को पढ़कर प्रभु हम इस वचन को समझ पाए। वास्तव में हमें खोजा की तरह ईमानदार बनना है और परमेश्वर की आराधना करना है। दया करे और अनुग्रह करे, जितने भी हमारे भाई बहन सुन रहे सब पे आपकी दया, आपकी करुणा चाहते पिता परमेश्वर। यदि वो कई बार अपने बिजनेस के प्रति वफादार नहीं हो पाते, अपने माँ बाप के प्रति वफादार नहीं होते, अपने पढ़ाई शिक्षा के प्रति वफादार नहीं हो पाते, या जिन कामों में या जिन क्षेत्रों में वो काम करते हैं, खेती किसानी, उसमें भी कई बार वो हिम्मत और वफादारी के साथ काम नहीं करते। पर मेरी प्रार्थना है मेरे लोगों को प्रभु उनके मनों को, उनके हियाव को प्रभु आप बदल दें, ताकि वो अपने काम के प्रति ईमानदार हों, अपने परिवार के प्रति ईमानदार हों पिता परमेश्वर, और सबसे बड़ी बात है प्रभु वो आपके प्रति ईमानदार हों और विश्वास योग्य हो और आप पे वो भरोसा रखने पाए। प्रभु आपके वचन के प्रति ईमानदार हो, अपनी सेवकाई के प्रति ईमानदार हो, ताकि वो आप पे भरोसा रख पाए और उनका जीवन बहुत आशीष का कारण ठहरने पाए। प्रभु अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने माँ बाप में, अपनी पत्नी बच्चों में प्रभु बहुत खुशियों को बटोरें और बहुत आशीष का हकदार बनने पाए। हमारी दुआ है, हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर, हम चाहते इस
सेवकाई को आप बढ़ाएं। जो ऑनलाइन माध्यम आपने दिया है, ये माध्यम यीशु मसीह के नाम से दिन पर दिन बढ़ता चला जाए और बहुत सारे लोग प्रभु इस शिक्षा को सीख कर अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करने पाए। हमारी दुआ है, हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर प्रभु हम सबको संभाले, सहायता करें और पिता परमेश्वर बहुत आशीष दे। पिता परमेश्वर धन्यवाद देना चाहते हैं, आदर महिमा हम आपको देते प्रभु जी। हमारी विनती है, हमारी प्रार्थना है, इस छोटी सी विनती को इस मसीह हम आपके सामर्थी जगावर नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।